नमस्कार। आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। बिहार में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के साथ साथ तकनीकी शिक्षा पर विशेष जोर दिया जा रहा है और इस जोर को लेकर के बिहार सरकार की जो पहले की किए हुए गतिविधि है तकनीकी शिक्षा को स्टैब्लिश करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने रीजन में कई ऐसे पहलुओं पर तकनीकी शिक्षा के पहलुओं पर काम किए जो आज उसका परिणाम दिख रहा है और आज रोजगार परक शिक्षा के लिए नीतीश कुमार का नाम जाना जाता है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी। लोकेश जी ने बताया कि बहुत शुरू में ये उद्योग विभाग के साथ ही एक डायरेक्टरेट के रूप में किसी तरीके से काम कर रहा था, लेकिन बाद में फिर 70 के दशक में, या अगर सीधा कहें तो 1978 में ये एक अलग विभाग बना और अलग विभाग के रूप में ये काम कर रहा था। सच पूछते हैं तो इस विभाग की मौलिक और असली गतिविधियां प्रारंभ हुई जब इस प्रदेश में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की हुकूमत बनी और उन्होंने जो शुरू से ही इसके महत्व को समझते हुए इस क्षेत्र में काम प्रारंभ किए, उसका नतीजा आज स्पष्ट रूप से हम आप सभी देख रहे हैं कि समाज पर कितना ज्यादा असर हो रहा है। पहले इंजीनियरिंग कॉलेज हो या पॉलिटेक्निक संस्थान हो, याद करिए बिहार के कितने बच्चे बाहर पढ़ने जाते थे। हर घर, माने हम समझते हैं कि हर ब्लॉक में अगर आप सर्वे कराते तो 5-10 बच्चे, कोई महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तो कोई कहीं पढ़ रहा है। मतलब कि हमारा संसाधन भी बाहर जा रहा है, उससे दूसरे प्रदेशों की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है और हमारे बच्चे भी वहां से पढ़ के आ रहे हैं और पढ़ के एक बार यहाँ आ गए और अगर यहाँ उनको रोजगार मिलने में दिक्कत हो तो वो बेरोजगारी का दबाव भी हमारे प्रदेश पे बढ़ता था। इतने तरह की मतलब परेशानी भरी स्थिति से हम लोग गुजर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब सरकार ने इस क्षेत्र पे ध्यान देके काम शुरू किया तो नीति ही 7 निश्चय के तहत बन गई कि सभी जिलों में एक एक इंजीनियरिंग कॉलेज और एक एक पॉलिटेक्निक संस्थान खोले जाएंगे। ये नीति बनी और सब आप लोग जानते हैं कि आज ये सफलता से काम कर रहा है। 38 जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज और बल्कि पॉलिटेक्निक संस्थान तो 38 से ज़्यादा 46 काम कर रहे हैं। तो इस तरह से इसमें अब बच्चे, स्वाभाविक रूप से बिहार के बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं। अब समझिए हजारों बच्चे प्रतिवर्ष बिहार में ही रहकर इंजीनियर बन रहे हैं, पॉलिटेक्निक कोर्सेस में डिप्लोमा प्राप्त कर रहे हैं, इनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ रही है, रोजगार के लायक वो मैंने अपने को बना पा रहे हैं। इससे बिल्कुल परिदृश्य ही बदल गया है और ये हमारे नौजवानों को रोजगार परक शिक्षा देने के मामले में हो या तकनीकी शिक्षा देने के मामले में हो, ये समझिए एक गेम चेंजर नीति नीतीश कुमार जी ने बनाई थी और इसके नतीजे अब सतह पर आ रहे हैं। जब आप अलग अलग संस्थानों के बच्चों की उपलब्धियां देखिएगा तब आपको लगेगा कि ये कितनी बड़ी योजना की शुरुआत कितना महत्व देते हुए की गई थी और आज पूरा समाज इससे लाभान्वित हो रहा है। और एक बार ये सब हो गया और हम तो बगल में बैठे हैं लोकेश जी, इन्होंने बहुत सही निर्णय लिया था। शुरू में तो
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग कहलाता था और काम होता था सबसे अधिक और सबसे जरूरी, सबसे अधिक समाज पर असर डालने वाला, तो वो होता था तकनीकी शिक्षा का। तो हमें याद है कि इन्होंने ही अपने समय में विभाग का नाम बदलने का भी ये प्रस्ताव कैबिनेट में लाया था। संयोग से मैं भी उस वक्त कैबिनेट का सदस्य था। तो अब सही नाम पर ये विभाग काम कर रहा है कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी या प्रावैधिकी जो कहिए, और तकनीकी शिक्षा। तो इस रूप में आज विभाग काम कर रहा है और मेरे पास आंकड़े भी हैं बताने को और चीज़ें भी हैं कि कितने हमारे बच्चे आज निकलते हैं और हजारों बच्चे इन संस्थानों से निकल के आज अच्छी अच्छी नौकरियां पा रहे हैं, पा चुके हैं और भविष्य में भी पाने वाले हैं। ये कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं। एक तो बाहर बच्चे जाते थे, वो बंद हो गया। बिहार का संसाधन बाहर दूसरे प्रदेशों में जा रहा था, वो बंद हो गया। हमारे यहाँ घर में रह के बच्चे पढ़ रहे हैं और कितनी सहूलियत हो रही है और अभिभावक गण कितना अभिभूत है, इसका मैं व्यक्तिगत रूप से आपको जिम्मेदारी से कहानी बता सकता हूँ। संक्षेप में यही है कि भविष्य के निर्माण की आधारशिला बनाने वाला ये विभाग है, क्योंकि जमाना विज्ञान और तकनीक का ही है और आने वाले समय में और ज्यादा होने वाला है। इसलिए इस विभाग का महत्व आने वाले समय में और बढ़ने वाला है और बिहार की प्रगति में यह विभाग आने वाले समय में और अधिक योगदान करने वाला है। तो आज के इस कार्यक्रम में, प्रेस वार्ता में, हम भी पूरी उम्मीद रखते हैं कि सरकार के तरफ से जो सरकार की नीतियां रही है, जिसको सर पूछते हैं तो त्वरित विकास के रास्ते श्री नीतीश कुमार जी ने लाया था और श्री सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री ने उसको आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। निश्चित रूप से बिहार के युवा आगे बढ़ेंगे, उनको रोजगार परक शिक्षा मिलेगी, तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत। तो आपने सुना विजय कुमार चौधरी ने जिस तरह से बताया है कि नीतीश कुमार अपने रीजन में जो इस तकनीकी शिक्षा के साथ साथ जिस तरह से, चाहे वो पॉलिटेक्निक हो या फिर एनआईटी हो, आईआईटी हो, इन तमाम पहलुओं में, तमाम चीज़ों में बिहार के बच्चों को एक बेहतर अवसर प्रदान करने का काम किया है। साथ ही साथ पॉलिटेक्निक कॉलेज को लेकर के भी बात कही है कि बिहार में पहले बहुत कम थे, लेकिन नीतीश कुमार साथ निश्चय पार्ट 2 के समय से ही तकनीकी शिक्षा को बहुत बढ़ावा दिया गया है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।